चलो रेडी हो गए सारे बच्चे, शुरू करें क्लास को फिर। स्क्रीन शेयर हो चुका है, सीधे स्टार्ट करें पढ़ाना। ज्यादा कोई इधर उधर का बात नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। ठीक है। तो बात ऐसा है कि पॉइंटर पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा बात है। पॉइंटर पढ़ा भी चुके हैं, तुम लोगों को समझ में भी आ चुका है, ऐसा बात है कि नहीं है? है सर, ऐसा बात है। पॉइंटर किसको बोलते नहीं हैं? सर रिपीट कर दीजिए ना। ध्यान से सुनो। सर कल पॉइंटर पॉइंटर भी स्टार्ट बताए कीजिए। थे, पॉइंटर बताए थे कल के, नहीं बताए थे ऑनलाइन क्लास में? कल क्लास कहाँ से सर? अरे परसों। नहीं कहाँ सर। तक बताए थे? यहाँ तक डिराइव डेटा टाइप बता दिए थे, यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। अरे हाँ भी सर। पढ़ाए थे, ये भी तो पढ़ा चुके हैं। अरे हाँ। एरे तक ही यस सर। पढ़ाए हैं ना एरे तक ही बनाए हैं। ये पॉइंटर आज पढ़ाना है। देखो दीक्षा, ध्यान से देखना। एरे कैसे बनाते हैं, एरे क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम पीछे वाला रिवाइज कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एरे क्या होता है? एरे बहुत ही सिंपल चीज है। एरे कलेक्शन है वेरिएबल का। क्या है? कलेक्शन है वेरिएबल का। वेरिएबल किसको बोलते हैं? कंटेनर को। ठीक है। तो एक वेरिएबल में हम लोग एक ही आइटम को स्टोर कर पाते हैं, लेकिन एरे में एक से ज्यादा मल्टीपल आइटम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग एरे को ऐसे ही बोल सकते हैं कि एरे इज अ कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम सेम डेटा टाइप। ये था हमारा एरे। एरे को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप का यूज करते थे, फिर एरे का नाम लिखते थे, फिर एरे का साइज लिखते थे, उसके बाद इसमें वैल्यू डाल देते थे। ऐसा ऐसा एग्जांपल बता चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अभी बात करते हैं पॉइंट। हाँ, हम बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे इंतजार में। ड्राइव डेटा टाइप को मेमोरी एड्रेस में स्टोर करके रखते हैं। नहीं, ड्राइव डेटा टाइप को स्टोर करते मेमोरी एड्रेस में। हाँ हाँ, और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? अनुमान सर बोलो। डाटा डेटा टाइप्स अंदर वेरिएबल को मेमोरी एड्रेस में स्टोर करता है। एग्जैक्ट। ठीक है। देखो पॉइंटर क्या है सर? पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। ये क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप है विच इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका इस्तेमाल दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे देखो ध्यान से देखना, ये है एक वेरिएबल जिसका नाम है ए, इसमें वैल्यू है 10, और इसका मेमोरी एड्रेस क्या है? ये है इसका मेमोरी एड्रेस 25F0A। ये ऐसा दिखता है मेमोरी एड्रेस, नंबर और लेटर के फॉर्म में। सर मेमोरी एड्रेस क्या होता है? तो कोई भी चीज मेमोरी में होता है वो स्टोर, कोई भी चीज कंप्यूटर में आता है तो वो स्टोर होता है। कोई भी डेटा क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोर रहता है। स्टोर रहता है तो वो कहीं मेमोरी पे, मेमोरी में किसी जगह पे स्टोर रहता है। तो वही मेमोरी में एक एड्रेस पे स्टोर रहता है, तो इसी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। एम ए मतलब मेमोरी एड्रेस। अब यहाँ से हमको एक बात बताओ, मेमोरी एड्रेस समझ में आया सबको क्या होता है? यस या नो में जल्दी फटाफट जवाब दो। यस सर। गुड यस सर। यस गुड। सर। तो ये हो गया इसका मेमोरी एड्रेस। नंबर और लेटर में मिक्स में एड्रेस लिखा जाता है मेमोरी का। ठीक है। ये वेरिएबल का नाम क्या है? ए, इसमें वैल्यू कितना है? 10। अब देखो एक और हम बनाने जा रहे हैं डिराइव डेटा टाइप, पॉइंटर बनाने जा रहे हैं। पॉइंटर भी ना एक तरह का वेरिएबल ही होता है। पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल होता है। जैसे ये बना दिया पॉइंटर, पी नाम दे दिया इसका। पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल होता है जो क्या करता है कि इस दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को ही स्टोर कर लेता है। ये जो मेमोरी एड्रेस है ना, ये इसको अपने अंदर ये क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। 25F0A क्या करता है? पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर लेता है। यही इसका काम है पॉइंटर का। सर पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो अनदर वेरिएबल ये के मेमोरी एड्रेस को वाह, स्टोर गुड करता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा सुन करके, बहुत अच्छा, गुड। कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास? मयंक। तो पॉइंटर समझ में आ गया सबको? देखना, पॉइंटर को बनाने के लिए हम लोग एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा साइन? एस्ट्रिक। ये वाला है स्टार का जो साइन है ठीक ना, है। उसको बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। क्या कहते हैं? एस्ट्रिक एस्ट्रिक। साइन। तो जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल सबको समझ में आ रहा है ना? शोभा, वेरिएबल किसको बोलते हैं?
दीक्षा, वेरिएबल किसको बोलते हैं? कंटेनर। कंटेनर। वेरी गुड। तो वही कंटेनर बनाना है हमको, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, फिर इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ये बन गया वेरिएबल। दैट मीन्स कि ये बन गया, सॉरी, दैट मीन्स कि इसमें क्या डाल दिए हम, 10 डाल दिए, इसका नाम ए हो गया। ठीक है। इसके बाद ये पहला वेरिएबल बन गया। अब एक पॉइंटर बनाना है। क्या बनाना है हमको? पॉइंटर। पॉइंटर कैसे बनाएंगे? तो पॉइंटर भी ना सेम तरीके से जैसे वेरिएबल बनाते हैं उसी तरीके से पॉइंटर बनाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ इसमें क्या करेंगे, एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे इंट स्टार पी। पी मतलब नाम लिखे हैं इसका, कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। ये पॉइंटर खाली रहेगा। ये पॉइंटर क्या रहेगा? खाली। कुछ वैल्यू इसमें असाइन अभी नहीं करेंगे। कुछ वैल्यू इसमें असाइन नहीं करेंगे। वैल्यू क्यों असाइन नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें क्या आएगा, मेमोरी एड्रेस आएगा दूसरे वेरिएबल का। इसीलिए ये स्पेशल टाइप का जो कंटेनर बनाए हैं पॉइंटर, वो खाली रहे, भी वैल्यू इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो पॉइंटर कैसे बनाते हैं समझ में आया? एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं। वेरिएबल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, सिर्फ पॉइंटर के मतलब नाम लिखने के पहले एस्ट्रिक साइन का यूज कर देते हैं। बताओ, इतना बात समझ में आया कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं? यस सर। सारे बच्चे यस या नो में जवाब दो फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगाओ। ठीक है, माइक वाइक ऑन रखो। यस थोड़ा सर। सा तेज गति से चलेंगे, ठीक है, स्लो मोशन वाला कहानी खत्म करेंगे। जल्दी से जवाब दो। समझ में यस नहीं सर। आया तो जिसको समझ में नहीं आएगा नो सर बोलना, जिसको समझ में आ जाएगा यस सर बोलना। ठीक है, चलो। यस सर। अब इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रिक साइन। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रिक साइन। और एक और साइन का इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर में, जिसका नाम है, हम लोग नॉर्मल बोलचाल के भाषा में इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड साइन। इसको क्या बोलते हैं हम एंड लोग? एंड साइन। साइन। और प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे इसको एम परजेंट। क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे एम परजेंट। ठीक है। एम पेज। देखो, पॉइंटर में हम लोग यही दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एस्ट्रिक साइन का क्या इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले एस्ट्रिक साइन, इट इज यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए, डिक्लेयर करना मतलब बनाना, तो पॉइंटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं। यहाँ देखो, एस्ट्रिक साइन का यूज किया ना पॉइंटर को बनाने के लिए। तो पहला काम तो हो गया डिक्लेयर करने के लिए। एज वेल एज इट कॉपी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। साथ ही साथ ये क्या करता है, पॉइंटर जो है वेरिएबल के वैल्यू को कॉपी भी करने का काम करता है। अभी ये बात समझ में नहीं आएगा कि जो जिस वेरिएबल का ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा ना, उसका वैल्यू भी कॉपी करता है। वो किसके वजह से करता है? ये स्टार के वजह से करता है। ठीक है। और एम प्रेजेंट का क्या काम है? इट इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एम प्रेजेंट क्या करता है? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अब एक प्रोग्राम बताते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से, इस प्रोग्राम को देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, इस प्रोग्राम को समझा रहे। देखो, यहाँ पर ये क्या है शोभा, ये क्या है जिसको हम घेर रहे हैं, ये क्या है? ये है पॉइंटर। क्या है? पॉइंटर। जस्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंटर बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं। ठीक है। इसके बाद एक वेरिएबल बनाए हैं जिसमें वैल्यू डाले हुए हैं 10। इसके बाद एक क्या किए, वेरिएबल बनाए जिसमें वैल्यू क्या डाले हैं? 10। बोलो, ये दोनों समझ में आया? दोनों पॉइंट, एक पॉइंटर बनाए यहाँ और एक वेरिएबल में वैल्यू डाले हैं 10। इतना तक तो कोड सेम ही रहेगा हर जगह। यस सर। ये दोनों लाइन क्लियर है? यस सर। चलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर का नाम क्या है? यहाँ पे पी है। पॉइंटर का नाम क्या है यहाँ पे? पी। अब यहाँ लिख दिए पी इज इक्वल टू एंड, क्या लिखे हैं? एंड ए। यहाँ क्या लिखवाए थे? एंड। एंड का क्या यूज है? एम परजेंट इसको बोलते हैं। इट इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका? वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। यानी कि ए का जो होल्ड एड्रेस करने के होगा, ए का कुछ एड्रेस होगा ना,
है ना? तो उसके पहले एंड साइन लगा दिए, यानी कि अब ये पूरा और ये दोनों मिला करके ए का एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एड्रेस हम किस में डाल दिए? पॉइंटर में डाल दिए। तो पॉइंटर में क्या चल गया? ए का एड्रेस चल गया। यही तो काम पॉइंटर करता है, कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया सबको? किसी को बाउंस किया क्या? जल्दी बताओ। इसके बाद ये अब क्या हो गया? इसका एड्रेस पॉइंटर में आ गया, इसी को बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर का डेफिनेशन ही बताएं तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, देखो सी आउट किए हैं, सी आउट में लिखे एंड ए। क्या लिखे हैं? एंड ए। एंड क्या बताए हैं? मेमोरी एड्रेस बता देगा ए का। जैसे ए के पहले एंड लिखे हैं ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ए का मेमोरी एड्रेस। देखो तो ये प्रिंट क्या हुआ? ए का मेमोरी एड्रेस। ये क्या है? 0x61FF08। ये क्या है? ए का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, सी आउट पी पॉइंटर को प्रिंट किए, तो पॉइंटर के अंदर क्या गया? ए का ही तो मेमोरी एड्रेस गया है, गया है कि नहीं? तो वही यहाँ पे ए का मेमोरी एड्रेस फिर से प्रिंट हो गया, यही वाला चीज, सेम चीज। सेम चीज क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंटर भी तो एड्रेस ही होल्ड कर रहा है ना इसका, और यहाँ भी हम एड्रेस ही प्रिंट किए हैं, यहाँ भी हम एड्रेस ही प्रिंट किए हैं। लास्ट में हम देखो सी आउट स्टार एस्ट्रिक साइन के साथ पी। अब यहाँ देखो, एक हम लास्ट में एक टर्म बोले थे कि एज वेल एज इट कॉपी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये जो स्टार साइन है वो क्या करता है? वेरिएबल के वैल्यू को भी कॉपी कर लेता है। तो वही चीज है यहाँ, जब हम स्टार साइन लगा करके पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। इस वेरिएबल में कितना वैल्यू था? 10। तो यहाँ सिर्फ एड्रेस कॉपी किए, है ना? लेकिन ये स्टार लगाने की वजह से इसका एड्रेस के साथ साथ वैल्यू भी कॉपी कर लेता है। तो उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ स्टार साइन लगा करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो है पॉइंटर खत्म हो गया, पॉइंटर टॉपिक। नेक्स्ट है रेफरेंस। नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है अनदर नेम। अनदर नेम यानी कि दूसरा नाम। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। एक चीज का दूसरा नाम, उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस। जैसे जैसे कि चलो दीक्षा से ही पूछ लेते। दीक्षा, तुम्हारा घर तरफ का क्या नाम है? मतलब? अरे घर तरफ भी कुछ नाम होगा ना, एक तो दीक्षा नाम है। हाँ, वही नाम है मेरा। दीक्षा ही है इस दोनों जगह पे। हाँ। चलो, मान के चलते हैं तुम्हारा ओरिजिनल नाम है DIKSH है, दीक्षा, और घर तरफ तुम्हारा नाम है गोलू। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझना। तो अगर तुम्हारे घर घर में कोई जाके बोलेगा गोलू को बुलाओ, तो ये नाम भी तो तुम्हारा ही है। तो ये नाम किसको रिफरेंस करेगा? तुम्ही को रिफरेंस करेगा। किसको रिफरेंस करेगा? हमको। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा रिफरेंस। ये नाम क्या हो गया? तुम्हारा रिफरेंस। ये तो तुम्हारा अपना नाम हो गया, ये नाम क्या हो गया? रिफरेंस। इसी तरीके से रिफरेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग। एक ही वेरिएबल का दूसरा नाम रखेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब पहले बताओ कि रेफरेंस समझ में आया सबको? दूसरा नाम होता है ये। ठीक है, ये सर देखो। समझ गए। हाँ, हाँ मतलब कि रियल लाइफ में तो समझ गए। आगे देखो, ए रेफरेंस इज एन एलियास। एलियास का मतलब ही होता है दूसरा नाम। एलियास का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। फॉर अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के लिए रेफरेंस क्या होता है? दूसरा नाम होता है। मीनिंग इट एक्ट्स एज अनदर नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? कि रेफरेंस जो है दूसरे वेरिएबल के लिए ये एक नाम होता है। ठीक है, जैसे अब एक हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, समझने का प्रयास करना। जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू है 10। क्या है? इंटीजर का लेके समझते, ज्यादा समझ में आएगा। इंट a इज इक्वल टू है 20। क्या है? a का वैल्यू 20 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? एक हम लिखने जा रहे हैं सीधा सीधा कि इंट एंड बी। अब देखो रेफरेंस बना दिए यहाँ। एंड बी का मतलब हो गया, एंड बी रेफरेंस करेगा किसी को। एंड बी जैसे लिखे ना, तो
तो ये होता है रिफरेंस। इस दोनों को मिला के बोलते हैं रिफरेंस। ये रिफरेंस करेगा, अगर यहाँ ए लिख दिए तो बी जो है ना ए को रिफरेंस करेगा। जैसे बताया ना कि गोलू दीक्षा को रिफरेंस कर रहा है, वैसे ही बी जो है ए को रिफरेंस करने लगेगा। यानी कि अगर हम सी आउट बी करेंगे ना, सी आउट बी, तो प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा इसमें, ए का वैल्यू। क्या आउटपुट आएगा, 20 है। ए का ठीक है, वैल्यू। तो ये होता है प्रोग्रामिंग में रेफरेंस। और रियल लाइफ में दूसरा नाम होता है ना किसी का, वो होता है रेफरेंस। दोनों समझ गए, रिलेट कर गए। थोड़ा थोड़ा। चलो एक प्रोग्राम और बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रोग्राम देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इंट में ए का वैल्यू कितना है, 50। ए का वैल्यू कितना है, 50। उसके बाद देखो 50। रेफरेंस बनाए हैं, बी को क्या कर दिए, रेफरेंस। ये किसको रेफरेंस कर रहा है बी, ए को। किसको रेफरेंस ए कर रहा है बी, ए को। यानी कि बी ए का दूसरा नाम है, यानी कि बी ए बी का ए का दूसरा नाम है। नाम। हाँ समझ गए। यहाँ एंड साइन लगाना बहुत जरूरी होता है रेफरेंस में, तभी रेफरेंस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो एंड बी लगा करके रेफरेंस का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अगर कोई पूछे रेफरेंस क्या होता है, तो रेफरेंस बताना है, रेफरेंस इज अनदर नेम ऑफ ए वेरिएबल। क्या होता है ये, एक वेरिएबल का दूसरा नाम होता है। ये रेफरेंस नाम। रेफरेंस का डेफिनेशन हो गया। और प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एंड साइन लगा करके उस रेफरेंस वाले नाम का नाम लिखेंगे और उसको इक्वल कर देंगे जिसका रेफरेंस बनाना है। अब यहाँ नीचे देखो, सी आउट ए को प्रिंट किए हैं, किसको प्रिंट किए हैं, ए को। ए को प्रिंट किए हैं तो कितना प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, आउटपुट क्या आएगा इसका, जो ए में वैल्यू है 50, तो 50 आ गया। बी को भी सी आउट किए हैं तो भी 50 आया। इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि बी ए का ही दूसरा नाम है। इससे क्या कंफर्म हो रहा है, बी जो है वो ए का ही दूसरा नाम है। नाम। रेफरेंस समझ में आ गया सबको, यस यस सर। सर समझ गए। गुड। लास्ट बचा हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप पढ़ा रहे, लास्ट क्या बच गया हमारे पास, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को खत्म कर देते हैं और इस क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बहुत आसान है। 4 तरह के यूजर यस। डिफाइंड डेटा टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे और इनुमरेशन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनुमरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास से। क्लास किसको बोलते हैं, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड। दैट इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। देखो, एक ये क्लास है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको बोलेंगे क्लास। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, क्लास। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो जैसे 11th क्लास में 10 बच्चे हैं, तो बच्चे हो गए ऑब्जेक्ट, और पूरा क्लास को क्या बोलेंगे, क्लास। यहाँ देखो, एक हो गया डॉग नाम से क्लास, यहाँ क्या लिख दिए, डॉग। तो ये हो गया पूरे क्लास का नाम, और इसमें तरह तरह के कुत्ते हैं, तरह तरह के डॉग्स हैं। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। क्या हो गए ये, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं एक डॉग नाम के क्लास में। ये कौन सा कुत्ता है, नाम जानते हो इसका, अलग तरह का है, इंग्लैंड का कुत्ता है ये। ठीक है, इंग्लैंड का, एक जर्मन का, एक यूएसए का, एक नागालैंड का। ये एकदम आ गया है पता सर। नहीं ये कहाँ से बर्फीला जगह से आया, व्हाइट व्हाइट कुत्ता। ठीक है, तो डॉग जो है हमारा क्या हो गया, क्लास का नाम, और बाकी बस उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कुत्ते आएंगे वो आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से कार होगा क्लास का नाम, और कार का जो अलग अलग ब्रांड होगा, है ना, वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि सुजुकी का कार हो गया, उसके बाद फॉर्च्यूनर हो गया, मारुति हो गया, ठीक है, टाटा का कार हो गया, तो वो उसमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। बताओ, क्लास ऑब्जेक्ट का कहानी समझ में आया, मतलब क्लास किसको बोलते हैं, ग्रुप यस। ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। वेरी गुड। तो क्लास को कैसे बनाते हैं जरा सा इसको देखते हैं। हाउ टू क्रिएट क्लास। क्लास को बनाना अति आसान है, बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत इजी। देखो, क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखते हैं, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास, कीवर्ड का। क्लास ही बना रहे हैं ना, क्लास लिखेंगे। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है,
तो खुद से क्लास का नाम लिखेंगे कुछ, तो क्लास का नाम लिख देते हैं कार। क्या लिख दिए क्लास का नाम? कार। और इसके बाद ये लगा दिए और ये लगा दिए, ये देखो क्लास बन गया। ये क्या बन गया? क्लास। कोडिंग में क्लास बन गया। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा? इसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर रखते हैं, ठीक है? मतलब कि जैसे अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर। क्या बनाएंगे? अलग अलग वेरिएबल। मान के चलो यहाँ बना दिए एक इंट ए इज इक्वल टू, वेरिएबल लिख दिए 10। कार है ना, तो कार में इंट काहे लगा रहे हैं? हम ब्रांड लिखते हैं ना। कार में हम स्ट्रिंग लगा रहे हैं, स्ट्रिंग। और नाम क्या रहेगा इस वेरिएबल का? ब्रांड। खाली रखेंगे इस वेरिएबल को, इनपुट लेंगे हो सकता है आगे जा करके हम, ठीक है? फिर स्ट्रिंग मॉडल बंद कर दिए। फिर इंट कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो बस यही है क्लास का प्रोग्राम, छोटा सा। अब देखो, हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे तुम लोगों को, कि जो आगे पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसमें सब तरह का डेटा टाइप अटैच हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग भी आ गया इसमें, इंटीजर भी आ गया इसमें, है ना? हर तरह का चीज आ गया, ठीक है? बताए थे ना कि ये फंक्शन भी मिला रहेगा इसमें, उसके आगे भी फंक्शन भी बना देंगे। अभी नहीं बनाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? अभी बस बताएं कि क्लास को कैसे बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और इसके अंदर वेरिएबल्स बना देंगे। बन गया ये, क्या क्या बन गया ये? बन गया। अभी इसका कैसे यूज करेंगे वो आगे पढ़ना है, अभी समझना है कि खाली क्लास कैसे बनाना है। बताओ, क्लास बनाना समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। यस। मयंक, मयंक को भी आगे समझ में क्लास बनाना? हाँ सर, हल्का हल्का। हल्का हल्का आ गया ना, गुड। देखो ये क्लास बना हुआ है यहाँ पर, उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम। तो अभी पूरे प्रोग्राम को नहीं देखना है तुम लोग को, बस अभी सीखना है क्लास बनाने के लिए। अभी ये अलग से चैप्टर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग पूरा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है? अभी यहाँ इंट्रो है क्लास ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है स्ट्रक्चर? तो ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये भी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर देखो डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा। डिफिनेशन देखो। स्ट्रक्चर इज द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ग्रुप ऑफ वेरिएबल तो है, लेकिन इस सबका डेटा टाइप क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। सबका डेटा टाइप क्या रहेगा? डिफरेंट। जैसे डिफरेंट। हम लोग एरे में पढ़े थे, एरे में क्या था? सबका डेटा टाइप सेम था, सबका डेटा टाइप सेम था। लेकिन स्ट्रक्चर में सबका डेटा टाइप क्या रहेगा? डिफरेंट। तो ये एरे का ही एक उल्टा है स्ट्रक्चर, है ना? यहाँ लिखा है अनलाइक एन एरे, ए स्ट्रक्चर कैन कंटेन मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंट, स्ट्रिंग, बुलियन। मानी कि स्ट्रक्चर में हम लोग सब तरह का डेटा टाइप को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन एरे में एक तरह का डेटा टाइप ही रख सकते हैं हम लोग, ठीक है? खैर सर अगर, रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो बोलना स्ट्रक्चर इज द ग्रुप ऑफ, स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हो गया, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड, अगर और थोड़ा सा लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है ये? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसका ग्रुप होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल का ग्रुप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो जरा देखते हैं। समझ में आया? स्ट्रक्चर यस डिफरेंट सर। डेटा टाइप का वेरिएबल का ग्रुप होता है, दीक्षा। यस सर। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्लास बनाने के लिए क्या कीवर्ड का यूज करते थे? क्लास
करते थे ना, अभी पीछे बताएं। तो वैसे हाँ ही स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, STRUCT। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, ऐसे आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा STRUT, स्ट्रट, स्ट्रक, 4 तरह का ऑप्शन बना देगा एग्जाम में, ठीक है। तो मारना है स्ट्रक्ट, STRUCT, ठीक है। देखो क्या यस बताएं, स्ट्रक्चर इज द ग्रुप, ग्रुप देखो, ग्रुप है यहाँ पे, है ना। स्ट्रक्चर इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल। ये किस टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसका ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल का ग्रुप है, यहाँ लिखे ना। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल का ग्रुप है। समझ में आ गया यहाँ बात, यस सर। ठीक है। हम अभी तक स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखे हैं कहीं। तो स्ट्रक्चर में नाम ना नीचे लिखा जाता है, देखो ये स्ट्रक्चर का नाम है। जैसे यहाँ क्लास बनाए थे हम, तो यहाँ शुरू में ही क्लास का नाम लिखे थे, ये तो हो गया कीवर्ड, ये हो गया क्लास का नाम। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा है क्या, सिर्फ स्ट्रक्ट यहाँ लिख दिए, कीवर्ड लिखे और नीचे स्ट्रक्चर का नाम लिख दिए। इसका नाम क्या है, ST1। तो यही ST1 को बोलेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये एक अभी कंटेनर बन गया, एक क्या बन गया, कंटेनर, जिसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, और यहाँ पे स्ट्रिंग। एरे में क्या होता था, एरे में सिर्फ इंट है तो इंट ही सारे में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर भी स्टोर कर सकते हैं एक साथ, और एक साथ हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं एरे। यूनियन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद क्या है, चौथा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूनियन है। क्या है, यूनियन। यूनियन। यूनियन यूनियन क्या, यूनियन क्या होता है जरा देखें। इन C++ ए यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इन विच वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को डिफाइन कर रहे थे, वैसे यूनियन में भी करेंगे, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर में किए। बट one thing that makes different from structures is the member variable in union share same memory location। इसमें स्ट्रक्चर में ना, स्ट्रक्चर में क्या था कि अगर हम इंटीजर a बनाए हैं तो इसका मेमोरी अलग मिलेगा, डिफरेंट अलग मेमोरी, इसको a मिल गया। और स्ट्रिंग बनाए हैं तो इस वेरिएबल को b मिल गया, मेमोरी लोकेशन अलग अलग मिलता था, ठीक है। लेकिन यूनियन के केस में क्या होगा कि सारों को एक ही मेमोरी मिल जाएगा। सारों को क्या मिलेगा, एक ही मेमोरी को एक ही शेयर करना मेंबर। पड़ेगा ये सारे लोगों को। इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी। यूनियन का मतलब यूनिटी। यूनिटी, यानी कि एक ही मेमोरी लोकेशन में बन जाओ यूनिटी, एक ही मेमोरी लोकेशन में। बन जाए यूनिटी। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा होता था क्या, नहीं, इसको अलग मेमोरी मिला, इसको अलग नहीं। मेमोरी मिला। दीक्षा समझ में आया, मयंक समझ में आया। यस सर यस सर। यूनियन में एक ही मेमोरी शेयर करता है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग मेमोरी मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते, यूनियन बनाते कैसे हैं, सेम जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे क्लास बनाते थे, सेम यूनियन भी बनाते हैं। कीवर्ड क्या रहेगा यहाँ, सिर्फ यूनियन। ये हो गया नाम यूनियन का, डाल दिए इंट, ए, फ्लोट, CGPA, GPA, ग्रेड डाल दिए, एज डाल दिए, ये हो गया वेरिएबल्स। बंद कर दिए तो ये बन गया यूनियन। ये क्या बन गया, यूनियन। आसान है ना बनाना यूनियन, क्लास, स्ट्रक्चर। सिर्फ कीवर्ड लगा दो, आगे आगे नाम लिख दो, उसके अंदर वेरिएबल डाल दो, कहानी खत्म, यस सर ठीक है। अब देखो, द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप। अगर हम बोलेंगे कि इस यूनियन का साइज कितना होगा, इस यूनियन का साइज कितना होगा, कितना साइज होगा दीक्षा, तो लार्जेस्ट डेटा टाइप का जितना साइज होगा ना उतना। इंटीजर का साइज कितना होता है, मैक्सिमम 4 होता है, कितना होता है, 4 बाइट, सर समझे नहीं, अच्छा बाइट में 4 बाइट। कैरेक्टर का कितना हाँ होता है, 1 बाइट। और फ्लोट का कितना होता था, 4 बाइट, कितना होता था। 4 बाइट तो इसका साइज हो जाएगा 4 बाइट। कितना साइज हो जाएगा इसका, पूरे यूनियन का साइज कितना होगा, 4 बाइट।
यहाँ लिखा है ना कि जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है उसी का जितना साइज हो जाएगा इसका, 4 बाइट इसका साइज हो जाएगा। और यही 4 बाइट में सब लोग एक एक कर करके एडजस्ट कर करके रहेगा। यूनियन का मतलब यही है कि एक ही मेमोरी मिलेगा इसको, 4 बाइट ही मेमोरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 बाइट। अब इसी मेमोरी में इसको एडजस्ट करके रहना है सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन। यूनियन समझ में आ गया सबको? यस सर। ये है यूनियन का प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट बचता है हमारे पास इनुमरेशन। लास्ट क्या बचेगा हमारे पास? इनुमरेशन। लास्ट क्या बच गया हमारे पास? इनुमरेशन डेटा टाइप। सर इनुमरेशन डेटा टाइप क्या होता है? देखो, enumeration is a user defined data type that consists of set of named integral constant set of named integral constant। किससे बना होता है ये? सेट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, देखो कैसे बना होता है वो यहाँ बता देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एनम कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ, सेट का मतलब ये देखो सेट है, 3 है ना एक साथ। इसमें वेरिएबल बनाए हैं क्या? नहीं, वेरिएबल नहीं होता है इसमें। इसमें क्या है? सेट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। नेम्ड ये हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीजर नंबर को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। नेम्ड यानी कि इसका नाम, तो ये हो गया टोटल मिला करके नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। और इसका सेट बना दिए, 3 है तो ये हो गया सेट ऑफ नेम इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल मिला करके एनुमरेशन। क्या बोलते हैं? एनमरेशन। एनुमरेशन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इनुमरेशन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इनुमरेशन को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं दीक्षा? एनम कीवर्ड का। कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? एनम। एनम कीवर्ड का। तो ये था डेटा टाइप। डेटा टाइप, अब जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर है 7 चैप्टर वो खत्म हो चुका है। डेटा, सर हाँ, चैप्टर 6 बस 30 पेज का है। चैप्टर 6 30 पेज का है मतलब? मतलब कि स्लाइड जो है उसका। हाँ, चैप्टर 6 जो भेजे हैं उतना ही है, 30 पेज का ही है। ये जो बस पढ़ाए, उतना ही? ऑनलाइन जो पढ़ाए वो चैप्टर 7 है, इसको भी भेज देंगे। हाँ ठीक है। चैप्टर 7 भी खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। हाँ बोलो। और चैप्टर 5? चैप्टर 5 को रखे हैं, उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। हाँ, क्या अच्छा बोल रहे ठीक। हो? जैसे एक ये से, आप भेजते हैं हाँ 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 तो भेजते हैं तो जो लिखा हुआ रहता है ना सर, हाँ, उसको भी साथ में भेजिए ताकि सर उससे लिखा हुआ रहता तो हाँ यहाँ पे ऐसा था वो, तो उससे अच्छा ये सब समझ लिख देते हैं ये सब। हाँ सर। नहीं, ये सब क्योंकि फिर बहुत ज्यादा चीज चास करते हैं ना, इतना रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे क्या है कि सर खाली रहता तो थोड़ा सा, नहीं, ऑनलाइन क्लास करते क्योंकि हो तो उसका रफ बनाते जाना है, थोड़ा सा समझ हाँ खुद से भी करना है। ठीक है मोनू, कॉपी में से बना लेते हैं सर। जैसे रफ ठीक है। कॉपी ले करके बैठा करो ऑनलाइन क्लास में। इतना चीज के हाँ देंगे तो सर खराब पहले, दिखेगा ना। हाँ, पहले बना लिया सर ये। हाँ, ठीक है, तो 7 चैप्टर का 1 से 2 दिन में नोट्स तुम लोग के पास चला जाएगा, और स्टार्ट करेंगे कल से 8 चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सर ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस।